Before I start my video, I would like to thank Cryo.do for sponsoring this video. So guys, this is the main page of Cryo.do. Cryo.do is a project-based learning platform जहाँ पे आपको full stack backend fellowship program and master program in QA automation प्रोग्राम करने को मिलेंगे। एग्जाम्पल फुल स्टैक डेवलपर में क्या ड्यूरेशन है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने टाइम का है, और एश्योर्ड स्कॉलरशिप लिखा ही हुआ है। तो अगर आप नीचे करोगे तो नीचे देख सकते हो गेट 17,000 स्कॉलरशिप आफ्टर योर फ्री ट्रायल। नेक्स्ट जो इनका मेन आता है वो है फेलोशिप प्रोग्राम, जो एक्चुअली जिसकी ड्यूरेशन 9 मंथ्स है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट गारंटी आपको दी जाती है। इसके अंदर जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो 32,000 तक स्कॉलरशिप मिल रही है। जिन लोगों ने भी क्रायो का कोर्स लिया है वो आज इतनी सारी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। और आपको भी पता है कि यार कोई भी आप अगर कंपनी में अप्लाई करते हो तो मेन चीज जो इंपैक्ट डालती है आपके रिज्यूमे को वो है प्रोजेक्ट्स। तो ये उसी के ऊपर ही फोकस करते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा बने जाए कि सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप इंप्रेस कर सको। अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर कोर्सेज। ठीक, तो चलो फिर अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मेरे साथ है लक्ष्य, हु इज डेवऑप्स इंजीनियर एंड हैव एक्सपीरियंस मोर देन 3 years। मैं आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ लक्ष्य के साथ रिगार्डिंग डेवऑप्स। ओके, इन एंड आउट एवरीथिंग। तो लेट्स वेलकम लक्ष्य। हेलो लक्ष्य, कैसे हो? हेलो सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल एंड टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं बढ़िया हूँ, ऑल इट्स गुड। माय प्लेजर। मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, एंड आल्सो कि डेवऑप्स करता क्या है। ओके, डेवऑप्स का मीनिंग क्या है एग्जैक्ट? श्योर। सो मैं अभी बेसिकली आई एम वर्किंग विद ऑप्सट्री सॉल्यूशंस और मेरा टोटल एक्सपीरियंस 3.3 इयर्स है। सो मैं करेंटली नोएडा में काम कर रहा हूँ एंड आई एम स्टेइंग विद माय फैमिली इन गाजियाबाद। और कमिंग टू द डेवॉप्स, लो मैं एक्चुअली डेवॉप्स में हूँ लास्ट अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 2.8 इयर्स। सो उससे पहले मैं थोड़ा काइंड ऑफ सपोर्ट रोल में था। उसके बाद आई स्विच्ड इनटू डेवॉप्स एंड क्लाउड। एंड कमिंग टू यू आस्क कि डेवॉप्स करता क्या है। सो डेवॉप्स जैसा कि नेम कहता है कि डेवॉप्स इज अ मिक्सचर ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ की डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। सो डेवॉप्स कोई एक कह लूंगा कि एक प्रैक्टिस है और एक कल्चर है ताकि आप कंटिन्यूअस डिलीवरी, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कर पाओ एंड फास्टर वे में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओ कस्टमर्स को और इफेक्टिव मैनर में डिलीवर कर पाओ। तो डेवॉप्स से पहले एजाइल यूज होता था, वाटरफॉल मॉडल यूज होता था, जिसमें क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगता था एंटायर सॉफ्टवेयर डिलीवरी में कस्टमर्स को। और बग्स आते थे, कोई बग आ गया तो आपको री सब कुछ मतलब स्क्रैच से डेवलप करना पड़ता था। तो फिर अब डेवॉप्स उनका एक कह सकते हैं एक इम्प्रूव प्रैक्टिस है, इम्प्रूव वर्जन है, जिसमें एक तरह से क्या चल रहा है कि जैसे किसी डेवलपर ने कोई कोड कमिट किया तो उस कोड एक पाइपलाइन बन जाएगी और एंटायर सॉफ्टवेयर आपका डिलीवर हो जाएगा कस्टमर को। बट इन केस कोई एरर आता है तो वो चीज़ें आपको स्क्रैच से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पाइपलाइन की हेल्प से आप कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और इसमें मतलब एक प्रैक्टिस है कहूँगा एक तरीके की। ओके, तो मेनली ये जो डेवऑप्स का रोल आता है वो डिप्लॉयमेंट साइड पे आता है, राइट? डिप्लॉयमेंट एज वेल एज इंटीग्रेशन, एज वेल एज इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी। डेवऑप्स में पाइपलाइंस बनती हैं। सो पाइपलाइंस ओके। बनाने के लिए काफ़ी टूल्स होते हैं, लाइक ओपन सोर्स टूल्स हैं, जेंकिन्स। ऐसी एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है एज्योर डेवऑप्स। सो ये टूल्स बेसिकली कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल्स हैं एंड डिप्लॉयमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो और कितने टूल्स या यूज करते हैं उसमें? इसमें जैसे सीआई टूल हो गया जेंकिन्स, और एक टीम सिटी होता है वो भी एक टूल है। और भी काफी सारे टूल्स होते हैं। ये तो जो मैं टूल्स बता रहा हूँ जेंकिन्स, एज्योर डेवऑप्स जो मैंने नाम लिए, सिर्फ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट के लिए। इसके अलावा और भी टूल्स यूज होते हैं, जैसे टेराफॉर्म यूज होता है विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल। उसका काम ये रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको प्रोविजन करना है किसी डेस्टिनेशन पे लाइक एज्योर एडब्ल्यूएस पे, तो उसके लिए टेराफॉर्म यूज होता है। एनसिबल यूज करते हैं हम लोग, एनसिबल, शेफ पपेट, दीज आर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। तो ये टूल्स हम लोग यूज करते हैं। वर्जन कंट्रोल यूज करते हैं। वर्जन कंट्रोल तो एक्चुअली कोई भी यूज करता है, डेवलपर्स भी यूज करते हैं तो वो भी हम लोग यूज करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा डॉकर क्यूबरनेटिस, जो कि मस्ट है अगर आप डेवऑप्स में आना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं। तो ये दीज आर द डिफरेंट टूल्स एंड टेक स्टैक्स। तो ये टूल्स, इसमें से कितने टूल्स पे तुमने काम किया है जो मैं बोलूं कि इतना तुमने टूल्स पे काम कर लिया तो यार यू आर गुड टू अप्लाई फॉर अदर कंपनीज? आई वुड से कि डेवॉप्स जो है
इसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, बट अगर मैं फिर भी अगर बात करूं कि जितने टूल से मैंने काम किया, तो मैंने इन माई एक्सपीरियंस एक तो जेंकिन्स पे काम किया हुआ है फॉर सीआई पार्ट, एजोर डेवऑप्स यूज किया हुआ है, एंड डॉकर पे आइडिया है मुझे, डॉकर पे काम किया हुआ है, एंड टेराफॉर्म पे यूज किया हुआ है, टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करने के लिए यूज किया था, एंड इसके अलावा क्यूबरनेटिस का थोड़ा आइडिया है, उस पर मैंने काम किया हुआ है जो कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। और बाकी और भी कुछ प्रीरिक्विस्टिक रहती हैं, जैसे लाइनक्स आना चाहिए, नेटवर्किंग आना चाहिए, तो उनका आइडिया उस पर मैंने काम किया हुआ है। ये टूल्स कोई भी बंदा ऑनलाइन सीख सकता है क्या, फ्री में? इज इट पॉसिबल? ऑनलाइन बिल्कुल सीख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत चैनल्स हैं, बहुत लोगों ने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, तो आप वो फॉलो करके आराम से सीख सकते हैं। बट मैं कहूँगा डोंट बी लिमिटेड टू ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के भरोसे ना रहें। ऐसा नहीं कि अगर आपको समझ लो एक फॉर एग्जांपल डॉकर सीखना है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे गए, डॉकर के ट्यूटोरियल पढ़े, 10-12 वीडियो देखी, तो दैट इज मतलब मैं कहूँगा उससे आप बेसिक समझ पाओगे डॉकर का। बट अगर एंटायर इन डेप्थ लेनी है, इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, मतलब प्रॉपर नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए आपको ब्लॉग्स व्लॉग्स पढ़ने चाहिए, और कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स, वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, किस टाइप के इश्यूज आते हैं, तो इस तरीके से मतलब कर सकते हैं आप। ओके। तुमने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया? मतलब तुम्हारे यूट्यूब चैनल जो है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बताना भूल गया कि लक्ष्य का यूट्यूब चैनल भी है, मतलब उस पे क्या टाइप का हम कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे YouTube चैनल पे मैं कुछ ट्यूटोरियल्स डालता हूँ, मतलब टेक्निकल, जो कि डेवॉप्स रिलेटेड है ऑब्वियसली। कुछ एज्योर के मैंने ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, कुछ हम्म। गिट के हैं, कुछ डॉकर के हैं, तो रिलेटेड टू टेक्निकल हैं। और मतलब कुछ टाइम पहले मैंने स्टार्ट किया है रिलेटेड टू, थोड़ा सा डेविएशन किया अपने पार्ट से, कि अपना, क्योंकि कई लोग मुझे पिंग करते रहे पर्सनली कि आप बताएं कैसे आपने स्विच किया, डेली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं डेवॉप्स की, डेली हम्म। क्या करता है डेवॉप्स इंजीनियर ऑन अ डे टू डे बेसिस, कैसे जॉब्स देखनी है डेवॉप्स की, तो उस टाइप की भी वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट किया है अभी। ओके, तो अभी रिसेंटली जैसे तुमने कंपनी ज्वाइन किया, तो प्रोबेबली है, श्योर श्योर दूंगा कि तुमने इससे पहले बहुत सारी कंपनीज के भी इंटरव्यू दिए होंगे, राइट? तो वो राइट। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए उस टाइम पे, हम्म। है ना, आज पर रिव्यू में या फिर जो भी है, वो हाँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, वो एक बार शेयर करो। श्योर। मैंने इंटरव्यूज दिए थे काफी कंपनीज के, तो मोस्टली कंपनीज में 3 to 4 राउंड्स रहते हैं, और जिस कंपनी में मैं करंटली काम कर रहा हूँ उसके एक्चुअली आई वुड से, एज फार एज आई रिमेम्बर, अराउंड 6 राउंड्स थे। तो मोस्टली, चलो ये तो एक्सेप्शन कहूंगा, मोस्टली कंपनी 6 राउंड नहीं रखती हैं, 3-4 राउंड रहते हैं अप्रोक्सीमेटली, अब मैक्स टू मैक्स 5 राउंड होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में तो बेसिकली मुझसे ये पूछा गया था कि आपका मतलब टेक्निकल देखते हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, ये बंदे को बेसिक नॉलेज है या नहीं। अगर उसने एज्योर मेंशन किया हुआ या कुछ भी टूल मेंशन किया हुआ, उसकी उससे बेसिक नॉलेज है भी, तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहला राउंड तो आई वुड से थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है, एंड सेकेंड राउंड में जो था मेरा था, उसमें मुझे एक असाइनमेंट दिया गया था। उस असाइनमेंट में बेसिकली एक मुझे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना था, वो एक बेसिकली जावा की एप्लीकेशन थी, तो मुझे एज्योर डेवऑप्स से कुछ पाइपलाइंस बनानी थी, और उन पाइपलाइंस की हेल्प से मुझे डिप्लॉयमेंट करनी थी। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड में बेसिकली वही सेम टेक्निकल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कि अगर ये वाला सिनेरियो होगा तो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो वो बेसिकली रियल टाइम नॉलेज चेक करना चाहते हैं आपकी, कि बंदे ने रियलिटी में काम किया भी हुआ है या नहीं। और तो फोर्थ मतलब, राउंड, हाँ हाँ, हाँ, बोलो प्लीज, कंटिन्यू करो। फोर्थ राउंड था, थोड़े वो लोग स्क्रिप्टिंग भी चेक करते हैं, क्योंकि डेवऑप्स में मैं एक चीज कहना भूल गया, थोड़े आपको स्क्रिप्टिंग या फिर कहूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज हो तो इट वुड बी बेटर। तो मैनी कंपनीज आर टेस्टिंग कैंडिडेट्स ऑन दैट बेसिस एज वेल, तो आपको थोड़ी स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो कौन सी बाकी स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्टिंग या बैश वाली, कौन सी? शेल भी सही रहेगी, पावर शेल भी सही रहेगी, बैश भी सही है। मेरी पावर शेल थी पर्सनली। और प्रोग्रामिंग में कहूंगा कि पाइथन आप कर लो, पाइथन बहुत जरूरी है, तो डेवऑप्स में अगर आ रहे हो तो पाइथन तो जरूरी है। बाकी इसके बाद मेरा लास्ट वो सीईओ राउंड था, हम्म। तो सीईओ ने वो तो मतलब नॉर्मल था, ऐसी ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। हाँ, वो प्रोबेबली मिड साइज या स्टार्टअप्स में मिलेगा, सीईओ में हाँ तो मैं मिलेगा नहीं, है ना? हाँ कल को कोई बंदा टीसीएस में जाके बोले कि भाई मुझे राजेश गोपीनाथन मेरे ऊपर बोलो, वैसा तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यार मेरा तुमसे ये है, लाइक डू वी नीड टू नो एज्योर और एडब्ल्यूएस टू बीकम अ गुड डेवऑप्स इंजीनियर, या फिर ऐसा कुछ सीन है? हाँ,
हाँ 100% यू नीड टू नो एटलीस्ट एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको आना ही चाहिए, AWS, Azure, GCP में से कोई सा भी। बट हम्म। AWS जैसा कि मार्केट रेट मतलब मार्केट डोमिनेंसी सबसे ज़्यादा AWS की है, तो AWS Azure सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। बट GCP भी जैसा मैंने देखा है आजकल काफ़ी मार्केट में आ रहा है ट्रेंड में, तो क्लाउड प्रोवाइडर तो आना ही चाहिए डेफिनेटली। कौन सा सर्टिफिकेशन पर्टिकुलर इसके अंदर बेटर रहेगा करना अगर मतलब? आप एज्योर की बात करेंगे तो एज्योर पे जैसे एटलीस्ट AZ-104 का होना चाहिए। एज्योर में कई हम्म। टाइप के सर्टिफिकेशन रहते हैं, जैसे AZ-900 रहता है, वो हम्म। फंडामेंटल्स के लिए होता है, तो वो तो बिल्कुल बेसिक सर्टिफिकेशन होता है, जिनको अगर बेसिक नॉलेज है दे कैन ऑप्ट फॉर दैट। और फिर नेक्स्ट लेवल का आता है AZ-104 जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का होता है। तो जिन हम्म। लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, 5-6 महीने का भी है, तो दे कैन गो विद दैट। इवन नहीं भी है तब भी जा सकते हैं, बट उसमें थोड़ा लेवल अप हो जाता है, आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटर स्किल्स होती हैं। तो फिर एक सर ये सर्टिफिकेशन तो फ्री रहते हैं ना? नहीं, सर्टिफिकेशन फ्री तो नहीं है, इनकी कॉस्ट रहती है। बट ओके। इसको आप फ्री कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी वर्चुअल ट्रेनिंग्स चलाता है। इन केस हम्म। आप ज्वाइन करते हैं वर्चुअल ट्रेनिंग्स, तो यू कैन गेट अ वाउचर एंड यू कैन यूज दैट वाउचर टू रिडीम, लाइक टू रिडीम द फीस। ओके। नहीं तो फिर जो लोग एमएनसी में हैं उनको मैं बता दूं कि आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो ये करने से पहले, सो दैट कंपनी कैन रीइंबर्स दैट फीस। ओके। अभी तुम अपना रिज्यूमे या फिर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि लाइक तुमने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है ना? आई एम नॉट गोइंग टू से भाई तुम क्लाइंट का नाम लो डायरेक्ट। ओके, बट एक किस टाइप का एक वर्क किया है या करता है डेवऑप्स इंजीनियर, किस टाइप की स्क्रिप्ट्स लिखता है एग्जांपल। हाँ तो अभी आई एम सॉरी, सो अभी मैं काम कर रहा था करेंटली एक प्रोजेक्ट पे, तो उसमें मैं एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहा था। तो एज्योर की जितनी भी IaaS सर्विसेज हैं, पास सर्विसेज हैं, जो ऑलरेडी सर्विसेज बिल्ड थी उनको मेंटेन करना रहता है हमारा टास्क, और कुछ नई सर्विसेज ऑनबोर्ड करना है, तो वो रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत टास्क हो सकते हैं एक्चुअली, स्टोरेज अकाउंट्स अपग्रेडेशन से लेकर कोई भी कह लो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर सेटअप करने को दे देते हैं, तो वो भी हो जाता है। कई बार ऐसे हम्म। टास्क रहते हैं, कोई पाइपलाइंस ऑलरेडी बनी हुई हैं वो फेल हो रही हैं, तो यू नीड टू लुक इनटू दैट कि बिल्ड क्यों फेल हो रहा है या फिर डिप्लॉयमेंट क्यों फेल हो रहा है, वो हम्म। चीज़ चेक कर सकते हैं। कोई एक रिसेंटली मैं टास्क कर रहा था जिसमें मुझे एक फंक्शन ऐप डिप्लॉय करना था एज्योर पे, पाइथन फंक्शन ऐप था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा पढ़ा खुद से, तो उसके लिए मैंने पाइपलाइन बनाई थी। और भी काफ़ी टास्क रहते हैं, लाइनक्स से रिलेटेड टास्क रहते हैं, लाइनक्स OS भी आना जरूरी है। कई बार DNS रिलेटेड टास्क आ जाते हैं, DNS इशू आ रहा है उससे रिलेटेड टास्क हो जाते हैं। तो मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ टास्क रहते हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या इंटरव्यू देते वक्त कहीं कोई कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तुमको, फिर हाँ उसको ऐसा कई बार होता है। कैसे हैंडल करते थे उसको? इन केस अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर या तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं सिंपली मना कर देता हूँ कि आई डोंट नो, इंस्टेड ओके। ऑफ कि हाँ, मैं मना कर देता हूँ डायरेक्ट कि मुझे नहीं आता। बट इन केस कोई हम्म। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है तब मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, अगर इन केस आई एम एबल टू आंसर तो मैं कर देता हूँ आंसर। मतलब एकदम ब्लैंक नहीं रहता, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए कभी, कुछ ना कुछ थोड़ा उससे रिलेटेड ही बोल दोगे तो इट लुक्स फाइन। क्वेश्चन टू यू इज लाइक हाउ वन शुड फाइंड अ जॉब। एग्जांपल जो मेरा एक्सपीरियंस है, ओके, वो ये है कि भाई डेवऑप्स या तो लिंक्डइन पे सीधा लिखो डेवऑप्स जॉब्स, तो वो भी मिल सकती है तुमको, या फिर तुम गूगल में भी लिखोगे तो भी एक सामने आ जाती है। इसके अलावा कुछ है ऑप्शन कि हम डेवऑप्स पर्टिकुलर रिक्रूटर मुझे ढूंढे रेदर देन मैं उसको ढूंढूं? मेन तो अपना Naukri.com है जो कि इंडिया में चलता है, तो ओके। मैंने तो वहीं से मैंने तो Naukri.com ही यूज किया था, वहीं से मुझे काफी कॉल्स आ जाते थे। तो हम्म। Naukri.com भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उस पे, शायद इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, बट दोबारा बता दूंगा। क्यों ओके। उसमें जैसे आप कोई नौकरी प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसमें हम्म। पूरा मतलब प्रोफाइल को फिल कर लो पूरा। लेट सपोज अगर आपको एज्योर आता है, तो नौकरी प्रोफाइल में सिर्फ एज्योर मत लिखो और सेव करके छोड़ दोगे तो कॉल आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। एज्योर से रिलेटेड जैसे टर्म्स हैं, क्लाउड, क्लाउड लिख दिया। अगर आपको डेवॉप्स की नॉलेज है तो डेवॉप्स लिख दिया। इस तरीके से की स्किल्स लिखो, कीवर्ड्स लिखो, तो आपकी नौकरी प्रोफाइल कैच होगी, तो रिक्रूटर्स हम्म। कॉल करेंगे। और बाकी ओके। डेली अपडेट करो अपनी प्रोफाइल को, हाँ, तो वो उससे डेली। भी कॉल्स आते हैं। डेली तो देखो यार सिंपल सी बात है गाइस, अगर आप रिग्रेसली ढूंढ रहे हो तो यस डेली करो। हम्म। जैसे वो गूगल एक्शन है कि कीवर्ड्स डालो, रोज कीवर्ड्स ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ओके।
नहीं तो अगर आप नॉर्मल चिल मोड में हो तो प्रोबेबली एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, अगर आप चाहते हो कि आपको हाँ। कॉल करके कर लेना चाहिए। ओके, तो लक्ष्य, लास्ट क्वेश्चन टू यू, डू यू हैव एनी टिप्स फॉर न्यूबीज, लाइक जो अभी डेवऑप्स में जस्ट अभी आए हैं, तो उनको उनको क्योंकि प्रोबेबली यही सोचता होगा कि यार इसका फ्यूचर है कि नहीं, है ना, हमको इसमें हाँ। switch करने को मिलेगा भी कि नहीं, है ना, तो उनके लिए तुम्हारे लिए क्या टिप है? फ्यूचर की बात है तो डेवॉप्स तो फ्यूचर ही है, डेवॉप्स ही फ्यूचर है इनफैक्ट। मतलब ये नहीं कहूंगा, और भी टेक्नोलॉजीज हैं मगर डेवॉप्स तो बूमिंग है आजकल और बहुत हम्म, कंपनीज डिमांड कर रही हैं डेवॉप्स। तो फ्यूचर की टेंशन मत लो, आराम से डेवॉप्स में पढ़ाई करो। और बाकी टिप्स यही हैं कि मतलब एक एक टूल उठा के स्टार्ट कर दो। हम्म, जैसे क्लाउड से कोई भी क्लाउड ले लो, AWS या एज्योर, जो भी सही लग रहा है। अगर सेफर साइड के बोलूंगा AWS ले लो। वैसे एज्योर भी अच्छा, बट AWS का मार्केट रेट ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि AWS हम्म, ले सकते हो। हम्म, और बाकी एक एक टूल उठाना शुरू कर दो। एक CI टूल ले सकते हो, जेंकिंस। पहले ट्यूटोरियल देख लिया थोड़े से यूट्यूब से 10-12, फिर बेसिक आइडिया में लग चुका है। उसके बाद थोड़ा उसमें और डिग इन करना शुरू कर दो, कैसे ब्लॉग्स रीड करो और ट्रबल शूटिंग करो खुद से, हम्म, लोगों से मतलब हाँ हेल्प लो इस तरीके से। एक एक टूल ले लिया, जैसे 3-4 टूल आपने कवर कर लिए, फिर उसको देखो कि इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, मतलब कंबाइन काम कैसे चलता है बिजनेस में रियल टाइम में। तो उस हम्म, तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले जेंकिन्स हो गया, फिर CI हो गया, CD हो गया, अलग अलग आपको समझ में आ गया। उसके बाद इंटीग्रेट देख लो, इंटीग्रेशन कैसे होता है दोनों का, पूरा बिजनेस फ्लो कैसे चलता है। तो इस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तब जब तुम्हारा इंटरव्यू होता तब तुमसे कोई डेटा स्ट्रक्चर्स के ट्रीज, ग्राफ्स या डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूछी थी क्या? नहीं, डेटा स्ट्रक्चर का ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। वो ओके, इतना मतलब पूछा नहीं जाता डेवऑप्स में। करेक्ट, क्योंकि मैंने भी अभी जहां तक मुझे पता चला है, मैंने भी बात करी थी, तो उन्होंने भी यही बोला था कि हमसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, है ना, जो प्रोबेबली आप ढूंढ सकते हो, बेसिक गीक्स और गीक्स या लीड कोड पे इजी में मिल हाँ, जाए, हाँ मिल जाते हैं। लिंक्डइन, तो प्रोबेबली वो भी गुड टू नो है। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो अगर आपको हल्की सी बेसिक नॉलेज आ गई, क्योंकि वो जो मुझे पता चला है, उन्होंने भी यही बोला था कि वो भी किस्मत का खेल है, हम्म। जैसे अभी तुम्हारे केस में तो पूछा ही नहीं। ओके, हाँ, मेरे तो में इतना नहीं पूछा। कि तुम्हारा एक्सपीरियंस 3+ हो गया, फिर भी तुमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा, तो बाकी किस्मत है। ओके, आपको रिक्रूटर सामने से कैसा मिलता है, तो हाँ, लेट्स। फिर ये भी रहता है कि अगर रिज्यूमे में आप, मैंने एक्चुअली मेंशन करता ही नहीं था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मुझे इतनी आइडिया था नहीं प्रोग्रामिंग का। मैं स्क्रिप्टिंग मेंशन करता था। तो ओके, स्क्रिप्टिंग थोड़ा बहुत लिखवा लेते थे, बेसिक बेसिक स्क्रिप्ट लिखवा लेते थे कैसे। यार उसमें भी सेम ही रहता है, फॉर लूप, उसमें भी एरे रहते ही हैं। बट इतना मैं एक्चुअली इस पे फोकस करता नहीं था, बट अभी मुझे करना है इस पे थोड़ा और। ओके, ऑसम। तो ये था मेरी तरफ से दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज एक बार लक्ष्य का चैनल जरूर चेक करें, क्योंकि वहां पे उन्होंने बहुत डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं और बना रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको डेवऑप्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लक्ष्य को अप्रोच कर सकते हैं। लिंक्डइन, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में। और बाकी आप क्वेश्चंस और भी पूछ सकते हो, सो दैट वी कैन ब्रिंग लक्ष्य ऑन लाइव स्ट्रीम। ठीक है, थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर ओके, कमिंग थैंक यू। योर एक्सपीरियंस विद अस। सी यू ऑल नेक्स्ट। राइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय बाय। बाय बाय।